हेलो, लेट अस सी कि जब हमारे पास सेकेंडरी साइड का लोड का डाटा दिया हुआ हो तो हम ट्रांसफार्मर थ्री फेज ट्रांसफार्मर बैंक में या थ्री फेज ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी पर कैसे डाटा को कैलकुलेट कर पाए। तो हमारे पास जो डाटा दिया है वो है एक थ्री फेज इंडक्शन मोटर का, जो कि कहती है कि उसमें 100 HP की रेटिंग है। 100 HP को हम कन्वर्ट कैसे करेंगे? 735 से मल्टीप्लाई करके वी विल कन्वर्ट इट इनटू किलोवाट्स। देन इट्स की जो वोल्टेज रेटिंग है वो 440 वोल्ट्स है, और इसके बाद एफिशिएंसी भी मोटर की दी है 0.91 और पावर फैक्टर 0.88 लैगिंग। तो लोड का डाटा हमारे पास इस तरह से दिया हुआ है। अब हमें निकालना क्या है? हमारे पास सिस्टम जो डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर है, उसका डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर जिसमें हमारे पास 33/440 वोल्ट्स का सप्लाई दे रहे हैं, स्टेप डाउन कर रहे हैं। इसको हमने सिस्टम जो प्राइमरी साइड लगाया है वो 3300 वोल्ट पर लगाया है। सेकेंडरी साइड हमारी मशीन लगी है 440 वोल्ट पर। वी हैव टू फाइंड करेंट्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी फेज वाइंडिंग्स। तो हमें कैलकुलेट करना है I1 फेज एंड I2 फेज, और वी हैव टू नेग्लेक्ट ऑल दी लॉसेस, माने कॉपर लॉस, आयरन लॉस की हम यहाँ बात नहीं करेंगे। तो अब हमें सेकेंडरी साइड का यहाँ डाटा दिया है, हमारे पास वोल्टेज रेटिंग है और मोटर की पावर रेटिंग है। तो हम उससे लाइन करंट निकाल सकते हैं सेकेंडरी साइड। तो I2L जो निकलेगा दैट वुड बी 100 HP को कन्वर्ट करना है किलोवाट में, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 735.5 और उसके बाद फिर √3 थ्री फेज पावर है, थ्री फेज मोटर है, वोल्टेज, और अब क्या बच रहा है? इसकी एफिशिएंसी और पावर फैक्टर। ओके, सो बेस्ड ऑन दिस कैलकुलेशन जो I2 का लाइन करंट निकलता है दैट कम्स आउट टू 120.52 एम्पियर्स। अब सेकेंडरी साइड का ट्रांसफार्मर हमारा स्टार में कनेक्टेड है। स्टार में कनेक्टेड है तो I2 जो फेज वैल्यू होगी दैट वुड बी सेम एज लाइन वैल्यू। तो ये भी हम लिख सकते हैं 120.52 एम्पियर होगा। तो हमने जो निकालना है एक पैरामीटर तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब प्राइमरी का फेज करंट निकालना है, तो इसके लिए व्हाट वी नीड? टर्न्स रेशो। सो K इज इक्वल टू V2 बाय V1। यहाँ V2 हमारे पास है 440 एंड V1 इज 3300। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी ऑब्टेन? एक और चीज, V2 हमारा ट्रांसफार्मर स्टार कनेक्टेड है, तो जो V2 अक्रॉस द फेज होगा दैट शुड बी डिवाइडेड बाय √3 फ्रॉम लाइन। तो इस तरह से जब हम निकालते हैं हमारा K आता है लगभग 0.077। ओके, और अब यहाँ से हम I1 फेज को निकाल सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग I2 फेज बाय दिस ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, एंड इट गिव्स अस 120.52 into 0.077 as 9.278 amperes. Okay, this can also be verified as primary side का वोल्टेज हाई वोल्टेज है और सेकेंडरी लो वोल्टेज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो प्राइमरी साइड करंट शुड बी लेस एंड सेकेंडरी साइड करंट शुड बी हाई। तो ये वेरीफाई हो जाता है कि हमारा सवाल सही डायरेक्शन में जा रहा है और आंसर भी सही है। तो हमें यही दोनों निकालने थे, करंट ऑन द प्राइमरी साइड फेज करंट, secondary side phase current. So we have calculated both of them.